नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और खबर की शुरुआत दिन की सबसे खूबसूरत तस्वीर के साथ करते हैं। जी हां, तस्वीर ये बगहा से आई है, जहां गंडक दियारा क्षेत्र में अपने 3 शावकों के साथ बाघिन के घूमने का वीडियो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। और बताया जा रहा है कि ये बाघिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल से निकलकर दियारा के इस क्षेत्र में आ गई। वीडियो में बाघिन के साथ उसके 3 छोटे छोटे शावक भी आपको दिख रहे होंगे। नदी थाना क्षेत्र के रायपुरवा सरेह में बाघिन की चहलकदमी की खबर के बाद इलाके में जबरदस्त कौतूहल है। चंद्रपुर तरवल पंचायत के मुखिया ने दियारा में बाघिन के देखे जाने की बात को स्वीकार भी किया है, जबकि वन विभाग को अब तक बाघिन के पैरों के निशान नहीं मिले हैं। सूचना के बाद वन विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। लाद के आ रहे थे, उन लोगों ने भी बताया कि हम लोग भैया देखे हैं बाघ को, और 2-3 बच्चा भी था, अब 2 था या 3 था। ये मतलब क्लियर वो लोग नहीं कर पाया, लेकिन वीडियो में 3 दिखाया जा रहा है। 3 तो वीडियो जो दिखाया जा रहा होगा कहीं सही हो, लेकिन ग्रामीणों द्वारा ये चीज़ को जरूर बताया जा रहा है कि बाघिन अपने बच्चे के साथ इधर भ्रमण कर रही है रायपुरवा सरेह के तरफ। 3-4-5 किसान भी बोले कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने देखा है। और सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ के हैं। मुन्ना, इस वक्त इन तस्वीरों के साथ जहां पर कौतूहल है, जिज्ञासा लोगों के बीच, लेकिन सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल, इसको लेकर क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी, वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली है कि दियारा के इलाके में एक बाघिन की चहलकदमी है, उसके बाद वन विभाग ने कई टीमों को उस इलाके में भेजा है और पगमार्क की तलाश की जा रही है कि बाघ आखिर जंगल से निकल के किन रास्तों से गई है। तो पगमार्क के आधार पर ही फिलहाल टाइगर का मूवमेंट ट्रैक करने की तैयारी चल रही है। और चूंकि दियारा का इलाका है और काफी दुर्गम इलाका है, नदियों से घिरा हुआ इलाका है, तो उन इलाकों में रेतीली जमीन है, तो पगमार्क लेना भी बहुत चुनौती है। इसलिए वन विभाग की कई टीम, फिलहाल वन विभाग के जो आला अधिकारी है, वन विभाग के फील्ड डायरेक्टर से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि फिलहाल लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। और वन विभाग लगातार ट्रैक कर रहा है। जब तक बाघिन ट्रैक नहीं हो पाती है तब तक कुछ भी आगे का अभियान शुरू नहीं किया जा सकता है। तो फिलहाल विभाग अपडेट यही है कि उन इलाकों में वन विभाग की टीम को भेजा गया है और बाघिन का जो लोकेशन है उसके आधार पर उसकी ट्रैकिंग की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त ये वायरल वीडियो जो आपके टीवी स्क्रीन पर भी, और इन तस्वीरों के आने के साथ ही जहां पर अब वन विभाग की तरफ से इन इलाकों में इनके रास्तों को पहचानने की कोशिश की जा रही है, पगमार्क के जरिए इनकी चहलकदमी किन इलाकों में इस वक्त हो रही होगी, इसे ट्रैक करने की कोशिश जारी है। लोगों से सावधान रहने की अपील भी की गई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से बाघिन अपने 3 शावकों के साथ इस इलाके में, जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी कर रहे थे कि ये दियारा का वो इलाका है जो बीहड़ भी है और पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ इलाका, जहां पर बाघिन के पहुंचने के बाद अब वन विभाग की कई टीमें जो हैं वो इन्हें लेकर अपनी तरफ से एहतियाती कदम उठाती हुई। गुजरात के सूरत में गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत हो गई और इस हादसे में 22 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इनमें से 8 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। हादसे में बिहार और यूपी के कई लोग भी शामिल हैं। सूरत के GIDC गैस से भरे टैंकर में रिसाव हुआ था, जिसके बाद 6 लोगों की मौत हो चुकी है। संवाददाता कृतेश पटेल की रिपोर्ट देखिए। करीबन 25 मरीज गैस लीकेज की वजह से गुंगड़ामन हुई, वो आ रहे हैं। मैंने तुरंत हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर्जरी और मेडिसिन को अगवा किया और यहाँ पे पूरी नर्सिस, रेसिडेंट डॉक्टर, सबको मेडिकल टीम तैयार किया। सबसे पहले 6 डेड बॉडी आई और उसके बाद 5 सीरियस मरीज आए। हम लोगों ने उनको तुरंत वेंटिलेटर पे लिया। गंभीर तो है क्योंकि जो मरीज आ रहे थे उसमें 6 डेड बॉडी के बाद जो 8 लोग थे उसको श्वास नहीं ले पा रहे थे।
तो देखिए इस हादसे में 22 लोग बीमार। इंडस्ट्रियल इलाका है, यहाँ पे लगातार इस तरह के केमिकल नाले में छोड़े जाते हैं। अब तक नहीं हुई घटना हुई है, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 22 लोग सारवार के लिए अस्पताल भेजे गए हैं। देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे लगातार मेडिकल स्टाफ है और दर्दियों की जान बचाने में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि 8 लोग काफ़ी गंभीर माने जा रहे हैं। जिस तरह की घटना है जिसके चलते सूरत प्रशासन में और खास करके जहाँ पे ये घटना बनी है वहाँ पे लोगों में चिंता का माहौल है, लोगों में दौड़-धाम देखने को मिल रहा है। कीर्तेश पटेल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सूरत। बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और बिहार भर में 1659 नए मामले सामने आए हैं। मतलब दोगुनी रफ्तार से कोरोना इस वक्त बढ़ रहा है और कोरोना को रोकने के लिए बिहार सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, जो कि आज से पूरे बिहार की बात करें तो यहां पर लागू हो जाएगी। और नई गाइडलाइंस में आखिर क्या कुछ प्रावधान है वो भी हम आपको बताते हैं, क्या खुला है और क्या बंद रहेगा। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए इसे। मास्क कहाँ है आपका? मास्क पॉकेट में है। और मास्क क्यों भूल गए आप? 12 मास्क रुपए है सर, कहाँ अभी है? हाथ लगाने के चक्कर में रह गए। भैया क्यों नहीं पहने ये तो बताइए। आज से पहन लेंगे। ऐसी ही बहानेबाजी और लापरवाही ने एक बार फिर से कोरोना को पांव पसारने का मौका दे दिया और साल भर पुराने वाले हालात बन चुके हैं। खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने एक बार फिर लोगों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया है। गुरुवार से बिहार में नई गाइडलाइंस जारी हो जाएगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। जिम, पार्क, उद्यान बंद रहेंगे। 8वीं तक कोचिंग और स्कूल बंद रहेंगे। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के क्लासेज 50% उपस्थिति के साथ चलेंगे। शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति होगी। शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय पुलिस को देनी होगी। रेस्टोरेंट, ढाबे 50% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। डीजे, बारात, जुलूस पर रोक रहेगी। पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। मंदिरों में सिर्फ पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। दरअसल बिहार में कोरोना तकरीबन सभी जिलों में फैल चुका है। राजधानी पटना हॉट स्पॉट बन चुका है। मंगलवार से बुधवार के बीच संक्रमण के आंकड़े डबल हो चुके हैं। ऐसे हालात में आपकी सुरक्षा के लिए सख्ती बढ़ाई जा रही है। इसमें सहयोग कर आप भी सख्ती को सफल बनाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। तो आज से लगने वाली पाबंदी आखिर जरूरी क्यों है, ये भी हम आपको बताते हैं और इसे समझना जरूरी है। जनवरी 2021 में एक दिन में अधिकतम 871 मामले आया करते थे, जबकि सिर्फ आज 24 घंटे की बात करें तो 1659 मामले सामने आ चुके हैं। मतलब हर घंटे 67 से ज्यादा लोग जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। कल बिहार में 893 नए केसेस आए थे। संक्रमण की ये रफ्तार आने वाले दिनों में बड़ी छलांग लगा सकती है, लिहाजा सावधानी इस वक्त बेहद जरूरी है और इसीलिए सरकार की तरफ से पाबंदियों की शुरुआत आज इसका पहला दिन। बिहार में आज से कोरोना की नई गाइडलाइंस लागू हो गई और आज से नाइट कर्फ्यू लागू होगा। वहीं शादी समारोह की बात करें तो लोगों की संख्या को अब सीमित कर दिया गया है, जिसका असर होटल व्यवसाय पर पड़ रहा है। बाढ़ में लोगों ने होटलों में अपनी बुकिंग जो है वो कैंसिल करानी शुरू कर दी है। कोरोना के कारण से काफ़ी असर पड़ा है हम लोगों पे और हर जगह पे जो नियम कानून जो लागू हो गया है, जिसके कारण से कि लोग आने में थोड़ा भयभीत हो रहे हैं और रेस्टोरेंट का मूवमेंट काफ़ी कम हो गया है। फरवरी का कुछ बुकिंग्स वगैरह, जो शादी का मेरे पास बहुत अच्छा बुकिंग था, उस पर भी इफ़ेक्ट आ रहा है। 2-3 बुकिंग कैंसिल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी दयनीय स्थिति हो गई है हम लोगों की फिर से इस कोरोना के कारण।
और अब बात सर्दी के सितम की। कि फुलवारी शरीफ में ठंड से बचने के लिए चौक और चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को इस ठंड से काफी राहत मिल रही है। देखिए संवाददाता अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। ठंड के सितम को झेलने के लिए लोग तैयार भी हैं, लेकिन ठंड को राहत पहुंचाने के लिए आग जरूरी है और आग प्रशासन की तरफ से जलाना शुरू कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आग का जो है जलाना शुरू है और यहाँ पर जो है लोग तपिश ले रहे हैं, ठंड में राहत ले रहे हैं। लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? ठंड तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन जो है ना ये जो सरकार का व्यवस्था है, रोड जो है कि नहीं आग जलाने का हर जगह पे हम देखा कि जो है 50-60 किलो लकड़ी का अलाह चल रहा है और उसमें लोग जो है थरथरा के आ रहे हैं और वो आग ताप रहे हैं। ठंड में जो है यही अभी आग तो राहत बना हुआ है। राहत बना हुआ है? जी जी। कौन जलाया? ये जलाने यहीं पास रहने वाले सब जलाए। कौन जलाया आग? हम तो देखे नहीं, अभी हम रास्ता में आ रहे थे तो हम देखे कि आग जल रहा, तो सोचे कि आग ताप ले, थोड़ा आग ताप के जाए आगे। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। तो बिहार में कड़ाके की ठंड और कुहासे ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पूरा बिहार ठंड की चपेट में इस वक्त है। वहीं घने कोहरे की वजह से परेशानी लोगों की और बढ़ गई है। विजिबिलिटी 100 मीटर तक है और इस वजह से दिन में ही लोगों को अब गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर चलने की मजबूरी है। मौसम विभाग ने लगभग सभी जिलों में कोल्ड डे की घोषणा की हुई है और सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। पटना में मौसम के हालात का जायजा लिया संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में पड़ रहे कड़ाके की ठंड और कुहासे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दूं कि लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ साथ जो कुहासा इतना घना और गहरा है कि इससे चलने वाले को लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो विजिबिलिटी है वो बामुश्किल 100 मीटर की है और उसके बाद घना कोहरा जो है वो लोगों को गाड़ियों चलाने में मुश्किलें कर रही हैं। तो लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो जारी है और ख़ासकर जो पछुआ हवाएं, तेज हवाएं जो चल रही है, जिसके कारण कनकनाहट जो है और ज़्यादा बढ़ा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ये कड़ाके की ठंड और कुहासा जो है यूं ही बना रहेगा और लगातार यहाँ पे अलर्ट जारी किया जा रहा है मौसम विभाग से कि लगभग अगर झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों को अगर छोड़ दें तो पूरे बिहार में अलर्ट की घोषणा की गई है। यहाँ पे लगातार ठंड जो है वो जारी है, तापमान लगातार नीचे जा रहा है। लोग जो हैं, लोगों से अपील की गई है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़रूरत पड़े तो ही घरों से बाहर निकले, वरना घर से बाहर जो है वो ना निकले। तो ये हालत आप ज़रा देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियाँ जो हैं वो आ रही हैं वो यहाँ पे अब लाइटें जला करके जो है वो चलने को मजबूर हैं और ये हालात है यहाँ पे ठंड का। बहुत असर है सर, बहुत असर है, बहुत ठंडा कप रहा है सर, एकदम ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे क्या लग रहा है कि गाड़ियों चलाने में भी मुश्किलें हो रही हैं? हाँ, अभी कुहासा के लिए मुश्किल है ना, जो अभी फॉग देख रहा है, फॉग के लिए मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मधुबनी में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खासकर रात का वक्त सर्द हवाओं की वजह से कनकनी को बढ़ा देता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि नगर निगम या फिर प्रशासन की तरफ से न तो चौक चौराहों पर और न ही अस्पतालों में ही अलाव के इंतजाम किए गए हैं। ऐसे में किसी जरूरी काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सर्द रात में मधुबनी सदर अस्पताल की स्याह तस्वीर का जायजा लिया संवाददाता अमित रंजन ने। मधुबनी में इन दिनों सर्दी पूरे सवाब पर है। पारा लुढ़क कर सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है, लेकिन यहाँ अभी तक सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कहीं भी सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। अभी मैं यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल में हूँ। यहाँ भी रात के वक्त यहाँ प्रसूति विभाग के बाहर हूँ मैं। यहाँ लोग अपने जो यहाँ जो पेशेंट के साथ जो उनके परिजन हैं
पेशेंट अंदर हैं, परिजन बाहर यहाँ इस ठंड में बाहर बैठे हैं। यहाँ बैठने की तो व्यवस्था है, लेकिन यहाँ कहीं भी अलाव का कोई इंतजाम नहीं है, न ही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, न जिला प्रशासन के द्वारा। यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग ऐसी जो इसमें भारी ठंड में लोग यहाँ बाहर बैठे हैं। जैसे यहाँ जो कुछ परिजन हैं, क्या नाम है आपका? रतन कुमार ठाकुर। क्या बसंत ठाकुर? रतन। तो क्या जैसे यहाँ आप लोग जब पहुँचे हैं तो यहाँ क्या मतलब कहीं भी कुछ अलाव का कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है? फिलहाल तो अभी नहीं है, आगे देखिए आगे होने वाला है कि नहीं। अलाव का तो हम लोग तो वैसे ही अभी तक चल रहे हैं, और हम लोग का तो काम है कि पेशेंट है भर्ती तब तो रहना ही पड़ेगा। बाकी काम तो आप ही लोग का और जिला प्रशासन देखे। ये चीज़ व्यवस्था तो खैर कुछ है ही नहीं, अंदर में तो कुछ साफ़ सुथरा का भी कुछ खास व्यवस्था है नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो हम लोग गरीब आदमी हैं तो यहाँ पे तो आके करवाना ही पड़ेगा काम। यहाँ परिजन परेशान है ठंड में, बाहर कोई ठंड से बचने का कोई इंतजाम नहीं है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि अभी जैसे कोरोना का वक्त है, साफ़ सफाई पर भी यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि ये मधुबनी सदर अस्पताल का ये हाल है, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो प्रखंड में या अनुमंडल अस्पतालों का क्या हाल होगा। अभी यहाँ इस ठंड में भी यहाँ जैसे आप भी यहाँ पेशेंट हैं, आपके क्या नाम हो आपका? गीता देवी। तो क्या यहाँ आग वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। लेट्रिन इतना गंदा है, साफ अभी तक जाने का मन नहीं करता। मतलब सब साफ सफाई भी कुछ नहीं? कुछ नहीं साफ सफाई, नहीं वो बॉल बुझ लगा हुआ, पूरा अन्हार है, पूरा अन्हार को पीता। लोग यहाँ परेशान हैं, ये ठंड से बचने का इंतजाम नहीं है। साथ ही लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जो अंदर साफ़ सफाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना को लेकर बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग काफ़ी अलर्ट मोड में है, लेकिन फिर भी यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल में जो स्थिति है, लोग इससे काफ़ी नाराज़ हैं और यहाँ ठंड में भी लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। मुंगेर में सर्दी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब और मजदूर तबके के लोग अलाव के सहारे किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि हर गली और मोहल्ले में ठंड से बचने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अलाव के लिए सभी सीओ, एसडीएम सभी लोगों को निर्देश दिया जा चुका है कि जो भी मेन हमारे चौक चौराहे हैं या गांव के भी जो चौराहे हैं वहां पे अलाव जलाने की व्यवस्था रखें। वो शुरू करा दी गई है, पहले भी चल रही थी और अभी भी चल रही है। इसके अलावा कंबल का जो वितरण है गरीबों के बीच में, जो हमारे सामाजिक सुरक्षा से प्राप्त होता है, उसका वितरण कराया गया है। कोई इंतजाम नहीं है निगम की तरफ से, तो कोई इंतजाम नहीं है। निगम के लोग तो कभी कभी इधर से गुजरते हैं तो यहाँ पे हाथ सेकते हैं। क्या डिमांड है आप लोग, क्या मांग रहे हैं? अलाव का व्यवस्था होना चाहिए सरकार की तरफ से। वो लोग जो बाहर घर से बाहर रहते हैं, गरीब गुरबा टाइप के लोग हैं, वो लोग हाथ सेकने में या ठंड से बहुत परेशानी हो रही है। एकदम पूरा कुल ठंडा लग रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं सरकारी तरफ से आ रहा है। हम लोग अपना व्यवस्था करके ताप रहे हैं, क्या चलाते हैं ठंडा में पड़वा। हम लोग ड्राइवर आदमी हैं। वहीं नवादा में इस सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और सबसे ज्यादा परेशानी रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को उठानी पड़ रही है। जायजा लिया संवाददाता अनिल विशाल ने। जिले में ठंड का असर इन दिनों लगातार जारी है और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सबसे ज़्यादा परेशानी दैनिक मजदूरी पर निकलने वाले लोगों को हो रही है, जहां लोग किसी भी तरह इस घने कोहरे और कपकपाती ठंड में लोग निकलकर अपना काम करने को मजबूर है। इस वक्त हम तस्वीर आपको नवादा की सड़कों का दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि कोहरे के कारण गिने चुने वाहन ही सड़कों पर निकल रहे हैं। दैनिक कार्य पर जो लोग निकल रहे हैं, बस केवल वही अपने अपने कार्यों को निकल रहे हैं। आप मजदूर वर्ग के लोग जो हैं, बस वही अपने अपने गंतव्य की ओर निकले हैं। सुबह ट्यूशन पढ़ने जाने वाले लोगों को काफ़ी खासा परेशानी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं क्या कुछ उन्हें परेशानी हो रही है। अभी गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होता है। काला जनाता नहीं, लेकिन गाड़ी चलाते हो जी। ठंड में बहुत परेशानी हो रहा है। ठंड के कारण लेट से दुकान खुलता है, ये कोहरा के कारण कुछ जनाता नहीं, कुछ ग्राहक भी आने में कुटवाई होते हैं। ठंड के कारण ग्राहक भी बहुत कम आते हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। गोपालगंज में शीतलहर से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है।
दिल्ली गुवाहाटी एनएच पर कोहरे के वजह से गाड़ियों के परिचालन पर इसका सीधा असर नजर आ रहा है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए आपको दिख जाएंगे। हम गोरखपुर से आ रहे हैं, अभी हम गोपालगंज पहुंचे हुए हैं। इतना ना घना कोहरा है कि आने में गोरखपुर से गोपालगंज 5 घंटा समय लगा है। अभी हमको जाना है फिर मुजफ्फरपुर अपने घर। डर के हम लोग धीरे धीरे गाड़ी चला करके अभी मुजफ्फरपुर जाना है। गोपालगंज हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।